एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवरंग एकेडमी। कैसे हो आप सब? होप सो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आइए वापस आज फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मीन्स कि जो एसिड है, कोई सब्सटेंस जो है, हमें कैसे पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन कंसेप्ट्स होते हैं एसिड और बेसिस के। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्हीनियस का कंसेप्ट। तो आर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सब्सटेंस एसिड होता है, तो आइए देखते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। तो एसिड जो है वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। मीन्स कि कोई हमारे पास सब्सटेंस है, हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो उसमें से अगर उसने H पॉजिटिव आयन रिलीज किया, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, तो दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस जो है वो है एसिड। और बेस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस? बेसिस आर सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। मीन्स OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH नेगेटिव आयन। तो बेस वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव रिलीज़ करते हैं। मीन्स कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं, और बेसिस वो वाले सब्सटेंस हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे एसिड की एग्जाम्पल हम देखें तो मान लीजिए HX हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है। तो ये HX जो है, अगर इसका जो हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे या फिर कोई सॉल्यूशन में अगर लेंगे HX को, तो ये किस में डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव और X नेगेटिव में। मीन्स कि इसने H पॉजिटिव रिलीज़ किया, H पॉजिटिव दिया, हाइड्रोजन आयन दिया। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस दिस इज़ अ एसिड। ओके, तो एसिड के एग्जाम्पल हैं जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स कि इन सब में क्या है? H है, तो ये क्या करेंगे? सारे H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। दैट मीन्स दीज आर द आर्हीनियस एसिड्स। ओके, और बेस की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए MOH हमारे पास कोई बेस है, ठीक है। तो ये किस में डिसोसिएट होगा? ये देगा हमें M पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मीन्स ये OH नेगेटिव हमें दे रहा है, तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस दिस इज़ अ बेस, ठीक है। तो बेस के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि ये जो हैं, इन सारे ये जो सब्सटेंस है ये OH नेगेटिव देते हैं, तो दैट मीन्स कि ये क्या हुए? ये बेस हुए। तो आर्हीनियस क्या कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव देता है तो वो होता है एसिड, और अगर कोई OH नेगेटिव देता है तो वो होता है बेस, ठीक है। ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिकली ये +1 क्लास में है और ये आगे हमें हायर क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल है, तो अच्छे से समझिएगा। अब इस आर्हीनियस कंसेप्ट की एक लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन क्या है? It was seen that there are few substances that do not release hydrogen or hydroxide ion, but still they behave as acids or bases. कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं कि जिनमें ना तो H पॉजिटिव आयन होता है और ना ही OH नेगेटिव आयन होता है, बट फिर भी वो एसिड और बेस जैसे बिहेव करते हैं। तो ये तो इसकी एक लिमिटेशन होगी, क्योंकि आर्हीनियस ने कहा था कि अगर कोई H पॉजिटिव देगा या फिर OH नेगेटिव देगा तो वो होगा बेस, H पॉजिटिव देगा तो वो होगा एसिड। बट देखा गया कि कई जो सब्सटेंस ऐसे हैं कि ना तो वो H पॉजिटिव देते हैं ना ही OH नेगेटिव देते हैं, लेकिन फिर भी वो एसिड या फिर बेस होते हैं। जैसे कि अमोनिया NH3, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एक बेस।
तो ये बेस है, लेकिन ये OH नेगेटिव तो नहीं दे रहा, OH नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक्ट एज अ बेस। ठीक है, तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस थी इस कंसेप्ट की। तो इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आया, वो था हमारा ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सेकेंड कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड-लोरी। ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं, आइए देखते हैं। एसिड्स, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कि जो कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, वो होते हैं एसिड। और बेसिस, बेस वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन मीन्स कि प्रोटॉन, H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, वो होता है बेस। और जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, वो होता है एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी। ओके, आइए एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है हमारा HCl, ये हमारा है एसिड। OH नेगेटिव, ये है बेस। अब देखिए, ये हमने एक रिएक्शन ली है, रिवर्सिबल रिएक्शन ली है। ये इस कंसेप्ट की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझ आएगी अगर ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए HCl है, HCl इसने क्या करना है, H पॉजिटिव को डोनेट करना है। मतलब कि ये क्या हुआ, एक एसिड हुआ जो कि H पॉजिटिव प्रोटॉन को डोनेट करता है, वो होता है एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी। तो ये H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है, ये देखिए प्रोटॉन को लूज कर रहा है और Cl नेगेटिव बन रहा है। H पॉजिटिव को दे दिया और Cl नेगेटिव दिया, ये डिसोसिएट हो गया, ये डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है ना, तो क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ, तो इसने दे दिया, H पॉजिटिव लूज किया, तो ये Cl नेगेटिव रह गया। दैट मीन्स कि दिस इज अ एसिड। ओके, ये है OH नेगेटिव। ये देखिए OH नेगेटिव में H ऐड हुआ, इसने H प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और ये बन गया वाटर, H2O। ठीक है, तो ये हुआ एक बेस। ठीक है, जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, लूज करता है, वो होता है एसिड। और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, ऐड होता है जिसमें H पॉजिटिव प्रोटॉन, वो होता है बेस। अब देखिए, ये तो हुआ कि एसिड और बेस क्या होते हैं। और इसमें एक दूसरी बात याद रखने वाली है कि जो एसिड होता है, जब वो H पॉजिटिव रिलीज कर देता है और पीछे जो उसका बच जाता है जो, ठीक है ना, तो वो होता है उसका कंजुगेट बेस। एसिड का जो प्रोडक्ट बचा, मतलब कि बाद में हमें उसने H पॉजिटिव रिलीज करके जो बच गया, वो होगा उस एसिड का कंजुगेट बेस। और जो बेस है, बेस जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके जब वो एक कंपाउंड बना देगा, तो वो जो होगा वो होगा उस बेस का कंजुगेट एसिड। ठीक है, ये एक मेन बात है याद रखने की इस कंसेप्ट में। तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर वो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो होगा वीक। मान लीजिए यहाँ पे जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कंजुगेट जो बेस होगा वो वीक होगा। अगर ये जो एसिड है वो होगा वीक, तो उसका कंजुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड वीक होगा। ठीक है, और अगर वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वीक बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे ये वाइस वर्सा होगा। तो ये था हमारा ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। अब तक हमने 2 कंसेप्ट पढ़े। पहला था हमारा आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव देता है वो होता है एसिड, और अगर OH नेगेटिव देता है तो वो होता है बेस। और ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग अगर कोई वो वाला सब्सटेंस एसिड होता है जो कोई प्रोटॉन को डोनेट करता है, H पॉजिटिव को देता है,
और अगर कोई H पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, ऐड होता है जिसमें, तो वो होता है बेस। ये था ब्रोंस्टेड लोरी। अब लास्ट कंसेप्ट है हमारा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे थर्ड, वो है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, लुईस कंसेप्ट। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है ये देखते हैं। एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स कि दो इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड। और बेस क्या होता है? अ बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, देता है, वो होता है बेस। ये था लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला होता है एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला होता है बेस। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए NH3 जो है ये है हमारा बेस। ये कैसे हुआ? अब बेस वो होगा जिसके पास क्या है, लोन पेयर होगा, ठीक है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो वो लोन पेयर क्या है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। और एसिड वो होगा जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट वही करेगा जिसका ऑक्टेट जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। जैसे कि ये जो है हमारा है BF3, तो इसमें क्या है, बोरोन जो है, बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत है एज कम्पेयर टू बोरोन, तो वो क्या है, बोरोन से इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी तरफ खींचेगा, तो बोरोन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स कि यहाँ पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी ये जो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है। मीन्स कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो अमोनिया जो है, ये जो अमोनिया पे जो सेंट्रल एटम N है, इसके पास लोन पेयर है, तो इसके कैपेबिलिटी है कि ये दे सकता है, तो ये क्या करेगा, दे देगा इसको, ठीक है ना। तो एसिड वही होंगे जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, वो होंगे जिनके सेंट्रल एटम के पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बेस वो होगा जो कि लोन पेयर को दे सकता है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये है हमारा बेस अमोनिया, और NH3 है बेस, और BF3 जो है वो हमारा एसिड। ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगी, जिसने दिए वो पॉजिटिव और जिसने लिए वो बन जाएगा नेगेटिव। तो ये थी हमारी लुईस कंसेप्ट की एक एग्जांपल, जिसमें बताया गया कि लोन पेयर देने वाला होता है एसिड और बेस, और लोन पेयर मीन्स कि इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाला होता है एसिड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लाइक एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक्सेट्रा एक्ट एज अ लुईस एसिड। ये जो हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं, तो ये एक्ट करते हैं एज अ लुईस एसिड्स, ठीक है। इनके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये डेफिशिएंट है। तो ये एग्जांपल हुई लुईस एसिड्स की। और बेसिस देखते हैं क्या है बेसिस की एग्जांपल, वाइल स्पीशीज लाइक H2O, NH3, OH नेगेटिव एक्सेट्रा विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। तो ये ऐसे कंपाउंड जिनके पास इन सब के पास क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है, तो इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है। तो ये क्या क्या है, इनकी कैपेसिटी है, इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे, ऐसी स्पीशीज होंगी, ये एक्ट करेंगी एज अ बेस। तो ये था हमारा लुईस कंसेप्ट, ये लास्ट कंसेप्ट था। तो ये जो 3 कंसेप्ट हमने आज पढ़े, ये बहुत ही हेल्पफुल हैं आपके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, और वैसे भी हमें अगर कोई भी जो आगे टफ, आगे कम्प्लेक्स हमारे टॉपिक्स आएंगे, तो हमें इनके बारे में अगर पता होगा तभी हम आगे जो हैं कर पाएंगे। जो था ये बेसिक्स था, तो बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप आगे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको समझ पाओगी। थैंक यू। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.